नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। हमें सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं सुमित द्विवेदी पवन को। आपको बता दें कि आज हम आए हुए थे गोपालगंज और गोपालगंज में अचानक से कैश खत्म हो गई और कैश खत्म होने के बाद से हमने जब सर्च किया तो हमारे नजदीक में एक दुकान था अनीस एंटरप्राइजेस। यहाँ पे जब हम आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जिले के गौरव गोल्डन रवि सिंह जो कि काफी कमाल के गायक हैं, इन दिनों भोजपुरी में इनका परचम एकदम ऊंचाइयों पे है और इतने सरल स्वभाव से बेचारे यहाँ पे बैठे हुए थे तो हम बोले कि 2 मिनट से बात हो जाए। तो बात करने के लिए रवि सिंह जी हैं हमारे साथ और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बाबा, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद आपको भी कि आप इतने सहजता से मतलब पेश आ रहे हैं। तो क्या तो नहीं आते हैं क्या? नहीं, लोगों का कहना है कि जितना शरीफ आप मतलब वीडियो में दिखते हैं उतना शरीफ आप है नहीं। कौन है आपका इन्फॉर्मर? बहुत लोग दुश्मन होगा ससुरा। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, पहले जब आते थे जिला में, ठीक है, और पहले जब घूमते थे, जब आपके गाने वगैरह नहीं बजते थे, फिर भी आपकी फैन फॉलोइंग ऐसे ही थी, गाने बजने के बाद भी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आदमी पहले से सुलझ गया है। अच्छा, हाँ, पहले सुलझ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उम्र का एक पड़ाव होता है ना। जी जी, तो वही मैच्योर करता है इंसान को। जी जी। अच्छा, सुनने में क्या देखने में भी आता है, जब अब आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को जब खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि एकदम फाइनली आप पवन जी को मतलब फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, पवन जी को फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं है किसी का विरोध करते हैं। बाकी लोग भी इंडस्ट्री में अच्छे गायक हैं, खेसारी जी हैं, पवन भैया तो खैर बादशाह है, गॉड फादर कहिए भोजपुरी का उनको। भोजपुरी का गॉड फादर, बिल्कुल। लेकिन गॉड फादर मूवी तो खेसारी जी बना रहे हैं। कौन बना रहा है? खेसारी जी बना रहे हैं। खेसारी जी भी अच्छे गायक हैं, लेवल के गायक हैं, उनका भी एक अलग प्रतिष्ठा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, हमेशा औसतन आपको देखा जाता है कहीं भी जब गाते हैं तो एक तो अपना गाना गाते हैं और नहीं तो आप पवन जी का गाना गाते हैं। हमने खेसारी जी का गाना गाते हुए कभी नहीं सुना है, लेकिन आज तो हम सुनेंगे। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, आज आपको सुनाना होगा। हाँ, सुनाएंगे। एक गाना है खेसारी जी का, बहुत अच्छा लगता है। हक दिल न लगाई हा, दिल न लगाई हा, फिर जानी आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा। ऐसा नहीं है कि लगन का प्रभाव आप पे भी पड़ गया है, आपकी जान कहीं जा रही है? सैड सॉन्ग भी बना रहे हैं। खेसारी भैया का कुछ गाना है जो देखिए, बड़े भाई हैं, सब लोग सम्मानित है, बड़ा परिश्रम करके, बड़ा संघर्ष करके वो लोग ऊपर चढ़े हैं, तो सम्मान करना जायज है उनका। कहीं से भी अपने से सीनियर लोग हैं, अच्छे गायक हैं। आप मुद्दा से भटका रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। कोई जान नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर गर्लफ्रेंड इनकी देख रही हो, ठीक है, नहीं है, देखेगी कहाँ से? जब ऑफ कैमरा बेचारे मिलेंगे, ठीक है, तो कान इनका थोड़ा घुमाइएगा, ठीक है, वो मिले तब, मिले तब, होगी तब ना। अच्छा रवि जी, हमेशा आप मार काट वाला गाना गाते हैं, ठीक है? नहीं, धड़ाम धूम, उसमें रंगदारी होता है, बाबू साहेब के टोला, चाहे राजपूत वाला पावर, या फिर दोस्ताना ग्रुप, ये सब जो गाने हैं। दोस्ताना ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया है, इसके एडमिन मेरा भाई अनीस ही है। अच्छा, अनीस जी है। उसका देखिए, दोस्ताना ग्रुप का मतलब है कि कोई भी दोस्त कहीं प्रॉब्लम में है या किसी का हेल्प करना है तो एक एक करके कॉल करना अच्छा अच्छा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डिजिटल जमाना है और लोग बड़ी फास्ट हो चुके हैं। तो ग्रुप में कोई एक मैसेज डालता है, सबके पास चला जाता है। अच्छा, हाल फिलहाल में एक गाना आपका इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, बाबू साहब के टोला। हम चाहेंगे 2 लाइन मतलब उस गाने का मतलब हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक अंतरा सुनाते हैं। ना कोनो दूत हई, नहीं कोनो भूत हई, जानत नहीं खेका खाटी राजपूत हई, अरे पानी काटा बिछावते तू पाटा, बाटा 20 बीघा के कोला, कि बाबू साहेब के हटोला, खोला लो पकेस ना होला। 5 साल पहले लॉकडाउन में ये गाना रिकॉर्ड किया गया था, मजाक में। अच्छा, हाँ, अब 5 साल बाद जाके थोड़ा बहुत लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। रवि जी, इतना कमाल का गा रहे हैं, ठीक है, इतनी खूबसूरत आपकी वॉइस है, ठीक है, ये तालीम आपने कहाँ से लिया? तालीम कहीं से नहीं लिया, बचपन से। देखिए, कोई भी कलाकार गॉड गिफ्ट लेके आएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख के उसमें निखार ला सकता है। अच्छा, लेकिन गायकी सीख के गाना ये पॉसिबल नहीं।
सीख के गाना possible सरस्वती का आशीर्वाद जिसके पास होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पे है, बहुत कम है, पब्लिक का भी आशीर्वाद है, लेकिन सरस्वती उसी के पास होती है। जब तक गॉड गिफ्ट नहीं होगा, यहाँ आके नॉर्मल आदमी से कोई सिखा के पढ़ा के गवा नहीं सकता। हाँ, म्यूजिशियन बन सकता है, कुछ बजा सकता है। हम तो यहाँ पे कैश लेने के लिए आए हुए थे अनिश एंटरप्राइजेज पे। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दोस्त है मेरे, ये हमेशा मैं यहाँ रोज रहता हूँ। रोज रहते हैं? बिल्कुल, अब 2-4-10 दिन के लिए आया हूँ, जी जी, चला जाऊंगा फिर। अच्छा, रवि जी से अगर मिलना हो तो इनसे मुलाकात मतलब अनिश एंटरप्राइजेज पे हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये जिला में होते हैं यहाँ पे मतलब घंटा 2 घंटा 4 घंटा की बैठक ही होती है, क्योंकि इनके दोस्त लोग हैं, ठीक है। अभी एक इनके दोस्त जो है वो कैमरा पकड़े हुए, हम चाहेंगे भैया थोड़ा आप पकड़ लीजिए, ठीक है, ताकि इनको भी मैं मिलवा दूं, रूबरू करा दूं, क्योंकि इन लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है एकदम सेम है। कहीं प्लानिंग करके जा रहे हैं? नहीं, प्लानिंग करके नहीं जा रहे हैं, कहीं टाउन में आदमी कहीं ना कहीं इनविटेशन होता है तो आदमी एक साथ में ही चला जाता है कहीं कहीं। हाँ, तो आज अच्छा भैया, आपका नाम? फारूक नाम है। फारूक नाम है। अच्छा, इनके साथ तो आप शुरू से रहते होंगे? जी जी। हाँ, कैसे आदमी है? अच्छे आदमी है। आदमी है। अच्छा, सब लोग हंस रहा है। अच्छा अनिश जी, आप क्यों हंस रहे हैं? मतलब आप क्यों हंस रहे हैं? इनके छवि पे शक है क्या? छवि पे शक नहीं है। अब जिनके साथ हम लोग बचपन में रहे हैं उनके बारे में पूछिएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताना। डिफिकल्ट होगा। ये भी मुस्कुरा रहा है, ये भी सेम सिचुएशन है। एक भाई साहब ये भी है, ठीक है। आपका नाम भैया? अभिषेक। मैं तो अभी मिलने आया इनसे, अच्छा, मिलने आए हैं? क्योंकि एक दिन के लिए गोपालगंज आया हूँ, तो मैं सोचा यहीं पे मिल जाऊंगा। नासिक से डायरेक्ट यहीं पे आया, कल निकल जाना है। अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा कल डेली देख रहा हूँ ग्रुप में कॉल आ रहे हैं, डेली सब बच्चे यहीं पे आ रहे हैं हमारे दोस्त, तो सोचा चलो उसी टाइम पे आता हूँ। अच्छा, जैसे कि आज शिवरात्रि है, जी 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 जी। कोई भोले बाबा का वो गाना हो जाए तो? भोले बाबा का गाना? हाँ। अच्छा, कौन भैया का एक गाया हुआ गाना है जी। कि शिव जी के त्रिशूल पे काशी लोग बड़ी मतवाला, भक्ति मुक्ति के हो नगरी, बम बम सगरो सुनाला, कि लहर लहर लहराए गंगा, डमरू बजावस भोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले। अच्छा, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है, पवन जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ। आपके आइडियल हैं, ठीक है। आप भी गोपालगंज में समा बांध रहे हैं, घूम रहे हैं, इलेक्शन वगैरह लड़ने का विचार है क्या? घूम नहीं रहे, दोस्तों के साथ उठना बैठना मेरा शुरू से रहा है, और आज दोस्तों का साथ आजीवन रहेगा। जी जी। हाँ, यही ईश्वर से कामना है, सबको मिलजुल के साथ हम लोग रहे। गायक तो नो डाउट आप बहुत बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन हुलिया एकदम हीरो वाला बना के रखते हैं। नहीं, फिल्में वगैरह शुरू से ही जब मैं गायकी नहीं करता था तब से ऐसा ही हूँ। अच्छा। हाँ, थोड़ा दाढ़ी रखना मुझे ज्यादा पसंद है। फिल्मों वगैरह के बारे में? फिल्म तो देखिए, मैं एल्बम में खुश रहता हूँ, और फिल्म का कहीं बढ़िया मौका मिले, बढ़िया फिल्म करने का, जी जी, तो जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कौन नहीं चाहता है कि हम फिल्म करें? अच्छा, कलाकार इच्छुक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप मतलब फिल्में करते हैं और आपके साथ किसी स्टार को अगर कोलैबोरेट किया जाए, तो आप किसके साथ फिल्में करना पवन भैया? पवन सिंह के साथ? खेसारी जी के साथ क्यों नहीं? क्यों नहीं, उनके साथ भी करेंगे, लेकिन मेरा सपना है पवन भैया के साथ। पवन सिंह के साथ? पवन सिंह के साथ मतलब फिल्में अगर फिल्म या एक डुएट गाना गाने का मौका मिल जाए तो समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरा गायकी सफल हो गया, मैं स्टार हो गया। अच्छा। क्योंकि वो जिस दिन हाथ रख देंगे, किसी कुत्ते के ऊपर हाथ रख देंगे, वो भी बाघ बन जाएगा। हम बकायदे इंसान है। जी जी। लेकिन तो बाघ वाला गाना तो आप गाते हैं साहब? गाते हैं, पसंद आता है थोड़ा। वो हर तरीके का गाना है मेरा, यूट्यूब पे खोल के देखिए, 2-4 भगवान भगवान ये सब हो गया तो क्या, क्यों नहीं। अच्छा, आप बाबा हैं, लिख के दीजिए, आपके लिए भी ना गाए तो कहिएगा। बाबा के लिए भी गाएंगे? कोई जादव जी लिख के दे, ना गाए तो कोई कहेगा। कोई चमार भी है, कहे ना गाए तो कहेगा। मतलब सबके लिए गाना चाहते हैं? मतलब बिल्कुल गाना चाहते हैं। यानी कि आप मतलब किसी जाति विशेष के गायक? बिल्कुल नहीं, देखिए हम क्षत्रिय हैं, गर्व से कहते हैं क्षत्रिय है। जी जी, और मुझे गर्व है इस बात पे। जी जी। तो अच्छा, साथ में एक चाचा जी हैं, ठीक है, इसे भी जानते हैं। और अच्छा, रिंकू भैया है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े भैया है। और ये भी किसी ना किसी के चाचा होंगे, ये सब बात नहीं है, ठीक है। दादाजी हो गए हैं। हाँ, दादा भी हो गए। अच्छा, रवि जी तो यहाँ पे बचपन से आते हैं, इनका स्वभाव आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया गायकार है।
हमेशा आते हैं तो कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। अच्छा, जिला का आदमी अगर आगे बढ़ता है तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत खुशी होता है। सपोर्ट वपोर्ट करेंगे लोग कि नहीं? नहीं हाँ? ये तो सर के ऊपर से सपोर्ट करते सर के ऊपर तक सपोर्ट हाँ। करेंगे लोग। सब बस। चलिए, थे रवि सिंह, और रवि सिंह जी के कुछ जानने पहचानने वाले इनके आसपास के लोग जो इनको पसंद करते हैं और इनको प्यार करते हैं, और साथ में थे लोग। जाते जाते एक गाना हो जाए, क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हैं ना कि मतलब आपका गायकी सुनते सुनते आदमी को लगता ही नहीं कितना समय हो गया, कितना लंबा वीडियो हो गया, क्या हो गया, कितना समय आपका ले लिए। जाते जाते एक गाना तो हो जाना चाहिए। ठीक है, हम कौन भी गाने सुनाते हैं जी। कौन भी गाने बहुत ही अच्छा गाते हैं वो, और उनका तो गाना गाने से पहले डर लगता है कि थोड़ा बहुत भी छू पाएंगे कि नहीं उनको, इतने सुरीले गायक है। जी जी। तो सुनाते हैं। आवे न निंदिया उड़े हवाई, करे नहीं काम कौन सुई दवाई। आवे न निंदिया उड़े हवाई, करे नहीं काम कौन सुई दवाई। नजरिए से सब कुछ कहा जाला, जब के हु दिल में समा जाला, जब के हु दिल में समा जाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोल्डन रवि सिंह, जो कि अपने गृह जिला यानी कि गोपालगंज में हमें मिल गए। हमने इनका एक इंटरव्यू कर लिया, और पहले भी आप लोग चैनल पे हमारे इनका इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन ये जो इंटरव्यू है कुछ अलग है। जरूर देखिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, ना पसंद आए तो सुझाव भी दीजिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।